हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीलिंग ऑफ बोन टिश्यू या फ्रैक्चर के बारे में कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर की हीलिंग कैसे होती है, जो बोन होती है उसकी हीलिंग कैसे होती है, इस बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड यूजुअली कलेक्टेड अराउंड द साइट ऑफ फ्रैक्चर कॉल्ड hematoma usually forms 6 to 8 hours आफ्टर द इंजरी। जो जब इंजरी के बाद में 6 से 8 घंटे बाद जो क्लोटेड ब्लड होता है वो फ्रैक्चर की साइड पे कलेक्ट हो जाता है, जिसको हीमेटोमा बोलते हैं। इंजरी के बाद में यदि कोई इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, तो उस टाइम पे 6 से 8 घंटे में जो क्लोटेड ब्लड होता है, यानी जो ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है, क्लोटेड ब्लड होता है, वो जो फ्रैक्चर साइट होता है उसके चारों तरफ या फ्रैक्चर साइट पर जमा हो जाता है, जिसको हीमेटोमा बोलते हैं। इन्फ्लामेशन डेवलप्स एंड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एक्यूमुलेट। और इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एक्यूमुलेट। इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा और इन्फ्लामेशन के बाद में जो एक्सुडेट निकलता है, जिसको हम एक तरीके से पस भी बोल सकते हैं, जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होता है वह अक्यूमुलेट हो जाता है उस साइट पर, कंटेनिंग मैक्रोफेजेस दैट फैगोसाइट्स द हीमेटोमा एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन, न्यू कैपिलरीज डेवलप। कंटेन मैक्रोफेजेस, जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होता है उसमें मैक्रोफेजेस होती हैं दैट फैगोसाइट द हीमेटोमा एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन। जब बोन टूटती है तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, वहाँ पे जो फ्रैक्चर साइट होती है वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बोन के। तो जो एक्सुडेट होता है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होता है, उसमें मैक्रोफेज होती हैं जो फैगोसाइट कर लेती है, जो हीमेटोमा वहाँ पे बन जाता है, यानी जो ब्लड वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है। और जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं बोन के, उनको वो मैक्रोफेजेस फैगोसाइट कर लेती हैं, न्यू कैपिलरीज डेवलप, और न्यू ब्लड कैपिलरीज उस साइट पर डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यू बोन फॉर्म एज ओस्टियोब्लास्ट सिक्रीट स्पॉन्जी बोन। जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं वो स्पॉन्जी बोन सिक्रीट करती हैं और न्यू बोन का फॉर्मेशन करती हैं, विच यूनाइट्स द ब्रोकन एंड। जो कि जो ब्रोकन एंड होता है, जो टूटा हुआ जो छोर होता है बोलते हैं उसको, जो एंड होता है बोन का, उनको यूनाइट करता है यानी जोड़ता है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाई एन आउटर लेयर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। और जो प्रोटेक्ट होता है वहाँ पे एक बोन और कार्टिलेज की एक आउटर लेयर बन जाती है। द न्यू डिपॉजिट्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ए कैलस। जो ओस्टियोब्लास्ट जो स्पॉन्जी बोन सिक्रीट करती हैं उसको, और वहाँ पे कार्टिलेज जो डेवलप हो जाती है सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो कार्टिलेज और बोन वहाँ पे डेवलप होती है उसको कैलस बोलते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द कैलस मैच्योर्स। कुछ सप्ताह बाद, कुछ वीक्स बाद जो कैलस होता है वो मैच्योर हो जाता है। एंड द कार्टिलेज इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई न्यू बोन। और जो वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं वो रिप्लेस हो जाती है न्यू बोन के द्वारा, यानी कार्टिलेज की जगह नई बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। Reshaping of bone continues and gradually the medullary canal is reopened through the callus. जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं वो रीसेप करती हैं, यानी जो एक्सेसिव जो बोन का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रैक्चर साइड पे, उसको रीसेप करने का काम करती हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ग्रेजुअली द मेडुलरी कैनाल इज रीओपन्ड थ्रू द कैलस। जो कैलस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें रीसेपिंग के दौरान जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं उनके द्वारा जो मेडुलरी कैनाल होती है उसको रीओपन कर दिया जाता है, यानी मेडुलरी कैनाल दोबारा से डेवलप हो जाती है। इन टाइम द बोन हील्स completely with the callus tissue completely replaced with mature compact bone। बोन जब कंप्लीट बोन हीलिंग होती है, यानी जो हीलिंग जब कंप्लीट होने को होती है, तब जो कैलस टिश्यू होता है वो रिप्लेस हो जाता है मैच्योर कॉम्पैक्ट बोन से। यानी जो कैलस होता है, जो स्पॉन्जी बोन और कार्टिलेज होती हैं, वो कंप्लीटली रिप्लेस कर दी जाती हैं कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा। यानी जो कैलस होता है उसकी जगह पर कॉम्पैक्ट बोन डेवलप हो जाती है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा इस बारे में देखते हैं। ये जो हिमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, सबसे पहले जब फ्रैक्चर होता है तो हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है। हिमेटोमा होता है जो ब्लड फ्रैक्चर साइट पे जो ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड कलेक्शन हो जाता है, जो क्लोटिंग ब्लड होता है, जो ब्लीडिंग होती है वहाँ पे, फ्रैक्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो उस टाइम पे जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है उस जगह फ्रैक्चर साइट पे, उसको हिमेटोमा बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया है। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड बोन है। जब जो बोन का फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक डाउन होती है, तो उस टाइम पे स्मॉल बोनी फ्रैगमेंट्स होते हैं वहाँ पे, जो बोन के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हिमेटोमा में। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलस फॉर्मेशन बिगिंस। कैलस होता है जो स्पॉन्जी बोन और जो कार्टिलेज जो वहाँ पे डेवलप हो जाती है फ्रैक्चर साइट पे, तो उसको कैलस बोला जाता है। तो कैलस फॉर्मेशन होता है डिपोजिशन ऑफ कार्टिलेज एंड स्पॉन्जी बोन बाय ओस्टियोब्लास्ट। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कार्टिलेज हो जाता है और स्पॉन्जी बोन का डिपोजिशन हो जाता है। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है वो स्पॉन्जी बोन सिक्रीट करती हैं और कार्टिलेज डेवलप हो जाती हैं। डेड बोन एंड टिश्यू फ्रेगमेंट्स रिमूव्ड बाय फैगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेज होती है, जो हिमेटोमा जो एक्जुडेट होता है, इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन कोज होने के बाद जो इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट होता है, यानी जो एक टाइप से पस होता है, उसमें मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है। वो मैक्रोफेज जो स्मॉल बोनी फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो बोन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस साइट पे, उसको फैगोसाइटोसिस कर लेता है, उसका फैगोसाइट कर लेते हैं, और जो हीमेटोमा वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका भी फैगोसाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन एंड रीयूनाइटेड। जो बोन होती है वो दोबारा से जुड़ जाती है। कैलस फॉर्मेशन प्रोसीड एंड स्ट्रट ऑफ स्पॉन्जी बोन यूनाइट द ब्रोकन एंड्स। जो स्पॉन्जी बोन वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती हैं वो स्पॉन्जी बोन सिक्रीट करती हैं। वो जो बोन के दोनों एंड होते हैं, जो फ्रैक्चर साइट पे जो बोन के जो एंड होते हैं उनको यूनाइट कर देते हैं, यानी उनको जोड़ देती हैं, और एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है स्पॉन्जी बोन और कार्टिलेज की, जिसको कैलस बोलते हैं। हीमेटोमा प्रोग्रेसिवली रिमूव्ड। और जो फैगोसाइटोसिस जो होता है मैक्रोफेज के द्वारा, उनसे हीमेटोमा रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकैनलाइजेशन एंड नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर रिगेन्ड। यानी जो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं वो जो एक्सेसिव जो स्पॉन्जी बोन और कार्टिलेज वहाँ पे डेवलप हो जाती है, उसको रीशेपिंग करते हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इसमें मेडुलरी कैनाल डेवलप होती है। रिकैनलाइजेशन ऑफ मेडुलरी कैविटी बाय ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके द्वारा जो मेडुलरी कैनाल है वो डेवलप हो जाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पॉन्जी बोन विद न्यू कॉम्पैक्ट बोन। जो स्पॉन्जी बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जी बोन और कार्टिलेज होती है, वो रिप्लेस हो जाती है कॉम्पैक्ट बोन से, यानी उसकी जगह कॉम्पैक्ट बोन डेवलप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रैक्चर होता है उसकी हीलिंग कैसे होती है, यानी जो बोन जब ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी हीलिंग किस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।